Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two masses m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 2 kg are connected by a light inextensible string and suspended by means of weightless pulley as shown in the figure. Assuming that both the masses start from the rest, the distance traveled by 2 kg mass in 2 seconds is option A is over 20 by 9 meter, option B is over 40 by 9 meter, ऑप्शन सी इज 20 बाई 3 मीटर एंड ऑप्शन डी इज ओवर 1 बाई 3 मीटर। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का आपका क्या की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि दो मासेस m1 और m2 यहाँ पर लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच नहीं, यानी कि उनका मास नहीं है और उनमें कोई किसी प्रकार का एक्सटेंशन नहीं होगा। ठीक है, वेटलेस पुलिस हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, उनको अटैच किया है। एज्यूमिंग दैट बोथ द मासेस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 2 kg मास इन 2 सेकंड। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि 2 kg मास का यहाँ पर 2 kg मास का यहाँ पर क्या होगा, 2 सेकंड में कितना आपका क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर डिस्टेंस बताना है। और डिस्टेंस बताने के लिए हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट हो सकता है, आप लिख सकते हैं कि दिस इज बेस्ड अपॉन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या फिर आप देखिए इसको एटवुड्स मशीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देयरफॉर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी मोर स्पेसिफिकली हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हैं। ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है, टोटल फोर्स अप्लाइड अलोंग एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू ओवर मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कहता है आपका जो टोटल फोर्स होता है उसके कारण क्या आता है, आपका मास आता है अलोंग एक्सेलरेशन के अलोंग। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है। हम इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर रख के इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब आगे प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ये देखिए आपका क्या है, एक फ्रिक्शनलेस पुली है और वेटलेस भी पुली है आपकी। ठीक है, ये आपकी वेटलेस पुली है और इसमें देखिए आपने क्या किया है, यहाँ से आपका एक मास आपने ऐसे m1 को ऐसा अटैच कर लिया। दिस वन इज लेट सपोज अवर मास m1, m1 में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा m1g। ठीक है, और दूसरा आपका ब्लॉक है, इसको आपने क्या देखिए यहाँ पर m2g से यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और इसमें एक जो फोर्स ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड लगेगा वो कितना लगेगा आपका m2g। ठीक है, m1 का मास आपका 1 kg है। ठीक है, तो यानी कि आप m1g को क्या इतना बोल सकते हैं, देखिए g की वैल्यू 10 रखने के लिए बोला गया, तो इसकी वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। m2g की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ से 20 हो जाएगी। 2 इंटू 10 कितना होगा, 20 हो जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आपके पुले हैं इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे। देखिए, एक तो ग्रेविटी का फोर्स लग गया आपका मास m1 और m2 में, और एक ऊपर को फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड अवर टेंशन फोर्स। और सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पर दोनों साइड आपकी टेंशन के लगेगी, आपकी इक्वल लगेगी। टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड इसलिए है क्योंकि टेंशन क्या लगता है, टेंशन ऑलवेज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट आपके सिस्टम की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। ठीक है, तो T1 की हमने डायरेक्शन आपकी इस तरीके से चूज कर ली है। अब देखिए हमारी जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन को देख के ये पता चल रहा है हमें कि जो इस ब्लॉक का जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। क्यों होगा, क्योंकि देखिए m2 मास आपका ग्रेटर है, m2 आपका 2 kg है और m1 क्या है आपका 1 kg है। तो ये जो ब्लॉक मूव करेगा इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसके मोशन की टेंडेंसी आपकी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपकी एनएलएम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हैं और हम यहाँ से डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए चलो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम m2 के लिए अप्लाई करते हैं। m2 के लिए हम क्या बोल सकते हैं, m2 के लिए अगर हम इक्वेशन का अप्लाई करें फॉर मास m2। ठीक है, m2 के लिए, m2 का देखिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या लिखते हैं, इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन को मान लीजिए आप यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, दिस इज टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, कौन से डायरेक्शन को नेगेटिव एज्यूम करते हैं। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन यहाँ पर कैसे ईजी होगी, मेरी कैलकुलेशन यहाँ पर ईजी ऐसे होगी कि अगर देखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूँ। ठीक है, इफ आई विल टेक द डायरेक्शन अलोंग द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मेरी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, तो ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए m2 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ कि m2a इज इक्वल टू, ठीक है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, m2 जिसको सपोर्ट कर रहा है उसके डायरेक्शन में और टेंशन उसके अपवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस टी लिख लिया। ठीक है, ये आपका किसके लिए हो गया, m2 के लिए। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, m2 की वैल्यू कितनी है 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू g की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 2 इंटू जी की वैल्यू 10 तो 20 माइनस टी, इसको आपने यहाँ से क्या बोल दिया, आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब देखिए अब आप यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर मास m1। अब आप m1 के देखिए, m1 का एक्सेलरेशन क्या है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो मेरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया आपका, देखिए m1 के लिए अप्लाई करूंगा तो m1a इज इक्वल टू कौन सपोर्ट कर रहा है, टेंशन सपोर्ट कर रहा है, माइनस m1g क्या है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको ऐसे लिख लिया।
मेक इट इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए m1 की वैल्यू कितनी आपकी 1 है, तो 1 kg, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन t माइनस 1 इंटू जी कितना होता है आपका 10। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए t माइनस 10 ही रहने दीजिए, मेक इट इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करके हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन 1 से t की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 से आपकी t की वैल्यू लेते हैं और उसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन क्या है आपका टी को अगर हम इक्वेशन 1 से लिखें तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं, आ जाएगा आपका 20 माइनस 2 ए, कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस 2 ए माइनस ऑफ अवर 10। और यहाँ से आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, देखिए 20 माइनस 10 करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 ए, और ये माइनस 2 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज अवर एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या गया, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन पता चल गया कितना आ गया आपका 10.3, 10/3 सॉरी। अब हमसे पूछा गया कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा आपके 2 सेकंड में, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपने क्या कर लिया यहाँ पर, कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट कर लिया है। इनिशियली वो सिस्टम क्या था आपका, जीरो पर था, तो इनिशियल वेलोसिटी अब जीरो एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। और कितना बोला उसने, 2 सेकंड में, टाइम आपको गिवन है 2 सेकंड में, ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो हमारे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम को कनेक्ट करती है। तो आप बोलेंगे कि सर एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आपकी इस इक्वेशन को फॉलो करती है, ठीक है। एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं देखिए यहाँ पर वो लिख लेता हूँ, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, एस यानी कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करनी है, यूटी कितना हो जाएगा, यू की वैल्यू जीरो है, तो जीरो यूटी का टर्म जीरो हो जाएगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका 10/3 इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना है 2, टी का स्क्वायर कितना का 4। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो कितना आ रहा है, देखिए ऊपर वाला आपका 40/6, 40/6 को आप लिख सकते हैं यहाँ से 20/3, ठीक है, 20/3 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। दिस इज 20/3, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 2 सेकंड, 2 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20/3, ठीक है। अब देखिए 20/3 आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, ओके। तो वी कैन राइट फ्रॉम हियर दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी के आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ऑप्शन सी का वैसे टिक मार सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।